नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम स्वीटी भाटी है और आज मैं स्वागत करती हूँ आपका इस पॉडकास्ट में, जहाँ पर आप जानने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी गलतफहमियाँ होती है कि ये चलता नहीं है, ये यूथ के लिए नहीं है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। आज ये सारी गलतफहमियाँ आपकी दूर होने वाली है, क्योंकि हमारे बीच में हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त दो ऐसी पर्सनालिटीज़ जिन्हें हम सोशल मीडिया का स्टार भी जानते हैं और इसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग के सुपरस्टार्स हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे सोशल मीडिया स्टार्स और नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े स्टार्स मिसेस अक्षी दत्ता जी से एंड मिस्टर दिग्विजय जी से। तो आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में सर एंड मैम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर और आई होप आज हमारी ऑडियंस को भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरा आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि आज जो आप ये नेटवर्क मार्केटिंग से इतने बड़े स्टार्स बन चुके हैं, ये जो फीलिंग है वो कैसी है और आपको इतने बड़े स्टार्स बन के कैसा फील होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही डिफरेंट है। मतलब इतना अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेज करते हैं, और जिन लोगों के साथ जाके हमने एफर्ट डाला, जिनके साथ हमने फील्ड में जाके काम करा, वो लोग जब थैंक यू बोलते हैं ना दिल से, जब उनकी दुआएं हमें लगती हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा 25th बर्थडे था जब, तो मुझे मेरी आंटियों ने गोल्ड की चेन, डायमंड की रिंग्स गिफ्ट करी थी। क्योंकि मैंने उनको ज्वाइन कराया और उनको लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए उनको आने लगे। तो वो इतना ज़्यादा मतलब इमोशनली मेरे साथ कनेक्ट हो गई थी। देखिए, बात नहीं है कि सोने की चेन मिली या फिर गोल्ड की रिंग मिली या डायमंड की रिंग मिली, बात यह है कि वो लोग किस तरीके से अपने प्यार को मेरे लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कौन करता है आजकल के टाइम में? अपने रिश्तेदार भी आपको नहीं पूछते, आपके बर्थडे पे फोन कॉल करके विश तक नहीं करते। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि आपके रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार ही रिश्तेदार है, बहुत सारे रिश्तेदार बन जाते हैं। आपका पूरे इंडिया में, पूरी जगह पे नेटवर्क बन जाता है। फीलिंग के बारे में बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग ना मेरे को सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन काम लगता है। मैं हर जगह कहता हूँ कि इससे ज्यादा पवित्र काम कोई है ही नहीं, गंगा की तरह पवित्र काम है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेला ऐसा काम है धरती पे जहाँ पे आप अकेले खुद के सपने पूरे नहीं करते, यहाँ पे आप अपने द्वारा हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे करवा सकते हो। और दुनिया में किसी भी बिजनेस में चले जाओ, वहाँ पे कोई नौकरी कर रहा है तो वो अपनी कंपनी के मालिक के सपने पूरे कर रहा है, खुद के नहीं कर रहा। कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो अपने लिए काम कर रहा है, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे रहा है पर उनके सपने पूरे नहीं करवा रहा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खुद अकेला तो कामयाब हो रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग भी कामयाब हो सकते हैं, एक अपनी खुद की शानदार गाड़ी ले सकते हैं। और फीलिंग, सबसे बढ़िया फीलिंग तब आती है जब आप 29 और 30 साल की एज में एक 85 लाख रुपए की मर्सिडीज ई क्लास खरीदते हो और जब उसका स्टीयरिंग पकड़ते हो, वो एक आजकल गाना चल रहा है, मेरा जूता है जापानी और पैंट अरमानी, वो वाली फीलिंग जब जूता जापानी हो, पैंट अरमानी हो और गाड़ी हो मर्सिडीज ई क्लास और 29 और 30 साल की एज में, वो फीलिंग ही अलग आती है। और मैं तो अपने जितने भी भाई हैं, जवान भाई और यंगस्टर्स भाई बहन हैं, उन सबको बोलूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए। जो आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी ना, वो फीलिंग ही अलग होगी। आप दोनों को सुनकर मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली है और वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग की जो मेरी भी लेकर कुछ सोच थी, वो आपको सुनने के बाद, ये जो क्वेश्चन मैंने पुट ऑन किया है, आपने इसका जो जवाब दिया है और जैसे आपके एक्सप्रेशन से जो आप मन से चीज़ें बता रहे थे, उसको सुनने के बाद डेफिनेटली मेरे को भी लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत चेंज कर दी है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि हर सक्सेस के पीछे बहुत सारे स्ट्रगल्स भी रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं, और मुझे पक्का पता है कि आपकी जो स्टोरी रही है, जो आपका टाइम रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो हमेशा अच्छा नहीं रहा होगा। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी जो बैक स्टोरी है नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और आपके जो स्ट्रगल्स और चैलेंजेस रहे हैं वो कैसे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो मैं ये दोनों से ज़रूर पूछना चाहूँगी। तो अगर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग से पहले की, तो मैं अपनी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, सेकेंड ईयर में थी और 19 साल की मेरी एज थी। मेरी मम्मी स्कूल पढ़ाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी, पीजी का काम करती थी। मेरे पापा एक प्राइवेट नौकरी करने लगे थे। हालांकि वो इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे, लेकिन जल्दी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। तो मैं देखती थी अपने मम्मी पापा को ना, सुबह से लेकर रात तक ना वो स्ट्रगल करने में लगे रहते थे। हमारी लाइफ तो उन्होंने बहुत अच्छी कर दी थी, क्योंकि हमारी हर ज़रूरत को वो पूरा कर देते थे। अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छे कपड़े दिलवाते थे, सारी चीज़ें जो हमें चाहिए थी हमारे लिए। लेकिन मैं देखती थी कि कहीं ना वो अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपनी कटौती करके वो हम बच्चों के लिए करते थे, जो हर माँ बाप करता है, हर पेरेंट करता है। लेकिन मुझे लगा कि यार सिर्फ माँ बाप की ड्यूटी नहीं बनती कि वो ही अपने बच्चों के लिए कुछ करे, बच्चों की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी
अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दे, क्योंकि माँ बाप अपनी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों को कुछ बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए, लेकिन जब बारी आती है बच्चों की तो बच्चे उस चीज को भूल जाते हैं कि उन्होंने, पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया। ये तो हर कोई पेरेंट करता है। तो मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं थी, मुझे था कि यार मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कर दिया ना, मैं उसका डबल ट्रिपल, मैं उनका कभी भी वो जो बोलते हैं ना उनका कर्जा नहीं चुका सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूं कि वो अपने राजा रानी वाली जिंदगी जिए। क्योंकि मैं देखती थी ना अपनी मम्मी को 10-10 रुपए रिक्शे में बचाते हुए और भारी भारी 10-10 5-5 किलो आलू प्याज उठा के लाना मंडी से, इतना आसान नहीं था। लेकिन वो सब स्ट्रगल किसके लिए चल रहा था? हम बच्चों के लिए चल रहा था। पापा को बाइक पे जाते देखा, तो ये सारी चीज़ों से हम घिरे हुए थे कहीं ना कहीं। और फिर एकदम मेरी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस हुआ मेरे पापा के थ्रू। वाओ, बहुत ही बढ़िया मैम। और आपके इसी जो आपने मैसेज दिया, ये बहुत बड़ा मैसेज है हम सभी यूथ के लिए और ख़ासकर बच्चों के लिए कि अपने मम्मी पापा के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। और आपने जो चीज़ें बताई कि मम्मी पापा तो हमेशा करते हैं, लेकिन हमारा भी एक फ़र्ज़ है कि उनके लिए कुछ करें। और आप वाकई में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और मोटिवेट भी कर रही हैं मेरे को कि मैं भी अब और कुछ सोचूं और भी मम्मी पापा के लिए करूं, क्योंकि वो भी हमारे लिए करते हैं तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है उनके लिए करने के लिए। तो दिग्विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। बैकग्राउंड मेरा थोड़ा फैमिली का जो था वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पैसे की कमी होने मतलब पैसे की कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा। वो स्ट्रगल ऐसे देखा कि मेरे घर में पापा ने अच्छी खासी फॉर्च्यूनर गाड़ी दे रखी थी, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन मैं शुरुआत से लड़का ऐसा था जिसको ना खुद अपने बलबूते कुछ करना था। एक ड्रीम था कि यार पापा को ना इस फॉर्च्यूनर से बड़ी गाड़ी गिफ्ट करूँगा अपने बलबूते, मेहनत से पैसा कमा कर। तो मैंने शुरुआत करी नौकरी से। 11,000 रुपये की मेरी पहली नौकरी थी। उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल किया, मेहनत करी, 4 साल नौकरी करी, नौकरी में पहुंचा 50,000 की तनख्वाह तक। लेकिन उस नौकरी के फेज़ में मैंने जो स्ट्रगल देखा, बाइक पे जाता था, खुद के पैसों से बाइक खरीदी। उसके बाद ट्रैफिक, दो दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक इतना है कि फरीदाबाद से नोएडा उठ के जाओ, 2-2 घंटे आप ट्रैफिक में फंसे रहो। जब शाम को वापस आता था तो कई बार ट्रैफिक में खड़ा हो ना, तो बाइक पे बैठो, बाइक पे बैठे बैठे मेरी झपकी लगती थी। ये हाल देखा मैंने, इस सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ मैं। उसके बाद मैं जब नौकरी में ऑफिस जाता था तो बॉस की गालियाँ खाना, टॉर्चर, स्ट्रेस, आपको देर देर तक काम करना पड़ेगा और देर देर तक काम करने के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। आपसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए 10 बातें सुननी पड़ेंगी, और अगर आपसे कोई गलती नहीं भी हुई, आपकी बॉस से गलती हुई है तो बॉस आपके ऊपर गलती डाल देगा। ये सारी चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ। उसके बाद सपने शुरू से, वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती मिलाने में। बड़ी अच्छी पिक्चर का डायलॉग है शाहरुख खान सर का। तो मैं अपने सपनों को ना शिद्दत से चाहता था, बहुत सोचता था कि यार बड़ी गाड़ी होगी, गाड़ियों का शौक था, गाड़ियों का कलेक्शन रखूँगा अपने घर में, पापा को गाड़ी गिफ्ट करूँगा। तो भगवान ने मेरे को एक सुंदर सुशील कन्या से मिलाया जो मेरे बगल में बैठी हुई है, मेरी वाइफ अक्षी दत्ता। वो कहते हैं ना कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, तो मेरी इस सफलता के पीछे मेरी वाइफ है। और अक्षी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आई 2018 में, और इस बिज़नेस में मैं आने को बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज करते हुए देखा था, अपनी सिस्टर को पैसा लगाते हुए देखा था, लेकिन उसके पास कुछ पैसा नहीं आया था। लेकिन अक्षी ने जब मेरे को एक इवेंट में लेके गई ज़बरदस्ती कि एक बार चल ले, रिक्वेस्ट है तेरे से, मैं इवेंट में फरीदाबाद से उठ के जयपुर पहुंचा। जब उस इवेंट में देखता हूं कि 4,000 लोग यहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे इतने सारे लोग कामयाब हैं। अक्षी उस टाइम पे गाड़ी ले चुकी थी, जिस 25 साल की एज में 50 लाख की जयगुआर। मेरे सामने जब इतने सारे एग्जाम्पल्स आ गए ना, तो मेरे को समझ में आ गया भाई इसी बिज़नेस से पैसा कमा सकता हूँ, इसी बिज़नेस से सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। इस बिज़नेस में आया नेटवर्क मार्केटिंग में, और तभी से मेरी शुरुआत हो गई। बहुत ही शानदार, और आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से बताया। और सबसे मेन चीज़ है, एक तरफ जहां अक्षय जी ने बताया कि उनका जो पहले का टाइम रहा है मोदी केयर से पहले, वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि जिस पे हाथ रखा वो मैं ले सकूं। मम्मी पापा ने सब कुछ करा, लेकिन वो इतना ज़्यादा पीसफुल नहीं रहा, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स रहे हैं। लेकिन अगर दिग्विजय जी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो बहुत खुदगर्ज थे कि यानी कि मुझे खुद का कुछ चाहिए। अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझे भी ये लगता है कि मुझे खुद का कुछ करना है। तो डेफिनेटली आप दोनों ने जो ये बहुत ही शानदार तरीके से बताया है कि एक तरफ बहुत अच्छा बैकग्राउंड होने के बाद भी उनके सपने थे, इसलिए उन्हें भगवान ने किससे मिलवा दिया, अक्षय जी से। और अक्षय जी के सपने थे अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ करने का, तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। तो बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ आपके। वैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हम दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिला ना,
तभी बढ़िया सब चीज़ निकल के आई बढ़िया। वो अभी पता भी चल रहा है जिस तरीके से आप दोनों बता रहे हैं और आप लोगों की स्टोरीज़ है और जिस तरीके से आपने इनको अब सपोर्ट किया है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपके चैलेंजेस क्या रहे हैं। क्योंकि मैंने आज के टाइम पे यूथ के मुंह से बहुत ज़्यादा सुना है कि हम पढ़ाई के साथ कैसे करें या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा पैसा यूथ को नहीं दिखता। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे और क्या चैलेंजेस रहे जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए और आपको फेस करने को मिले? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आई तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे थे, स्पेशली मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें इसकी पावर पता चल चुकी थी। लेकिन घर वालों की साइड से तो मेरा ओके रिपोर्ट था, लेकिन प्रॉब्लम मुझे कहाँ पे आने लगी जब मैं फील्ड में गई, क्योंकि अपना यूज़ करना, अपने लिए जो जो चीज़ें सेट करनी, गोल सेट करने, लिस्ट बनानी, ये सब मैंने काम कर लिए। लेकिन असली चैलेंज मेरे को पता है कब आया, जब मैंने लोगों से बातचीत करना चालू करी। क्योंकि मैं तो पॉजिटिव थी, मैं तो कुछ यहाँ पे सेशंस अटेंड कर चुकी थी, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, लेकिन जैसे ही मैं फील्ड में गई तो फील्ड में जाते ही ना हमें बहुत सारे थपेड़े मिलते हैं। तो वो थपेड़े मैंने भी बहुत खाए हैं, मैंने भी मार्केट में बहुत लोगों को बहुत सी बातें बोलते सुना। लोगों ने मुझे बोला, मेरे रिलेटिव्स ने जो मेरे खास थे, जिनसे मुझे उम्मीद थी कि ये तो मेरे साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे 100% ट्रस्ट वाले, उन्होंने मुझे तक बोला कि बेटा ये पता है कौन सा काम है, पहले तो तुम खुद बेवकूफ़ बनो, फिर नीचे 4 को बेवकूफ़ बनाओ, फिर अपने नीचे और 4 को बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर ऐसे बेवकूफ़ों की टीम खड़ी हो जाएगी। मैं जिससे बात करती थी वो पता है क्या बोलता था, बेटा कुछ नहीं होगा, ये जो ऊपर ऊपर जिसकी आईडी लगी है ना, ये पैसा कमाएगा, तू कुछ नहीं करेगी, तू तो सिर्फ सामान खरीदेगी, उन्हें पॉइंट जाएंगे, उन्हें पैसा जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें मुझे सुनने को मिलती थी। कहीं कहीं मैं मीटिंग करने जाती थी, उम्र तो मेरी कम थी, 19 साल की उम्र थी, तो मुझे बोलते थे कि बेटा तू जो बच्चे हैं ना छोटे, जैसे लेडीज़ आती थी मीटिंग अटेंड करने के लिए मेरी, तो लेडीज़ के साथ बच्चे भी होते थे, तो उन बच्चों के साथ मुझे बोल दिया जाता था, इन बच्चों के साथ अंदर जाके ना तुम बेटा टीवी देख लो। तो फिर मैं बताती थी कि नहीं, मैं ही आई हूँ मीटिंग करने के लिए, तो मैं उनको तब एक्सप्लेन करती थी। तो मेरे साथ जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। उस समय जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी थी, हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो उस समय बहुत ज़्यादा सुविधाएं, एक ऐप नहीं होती थी, ऐप के थ्रू आप अपने बिजनेस को नहीं चेक कर पाते थे। उस समय बहुत ज़्यादा स्टोर्स, आउटलेट्स, अच्छे बढ़िया तरीके के आउटलेट्स नहीं होते थे। आउटलेट्स होते थे उसमें AC नहीं होता था, वहाँ मीटिंग्स करते थे तो पसीने पसीने में बह रहे होते थे हम, मतलब इतनी ज़्यादा घिचमिच होती थी, मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। जब हम बोलते थे, लोगों को फॉलो अप करते थे तो लोग गोली कर देते थे। जब हम लोगों को बात करते थे कि आप हमारे साथ सेशंस को अटेंड करने के लिए चलो, तो लोग कहते थे कि हाँ मैं आऊंगी, और जिस दिन जाना होता था मीटिंग में, सेमिनार में, उस टाइम पता है क्या करते थे कि अरे यार मेरी ना सासू माँ बाथरूम में गिर गई, और अगर आप अगले दिन उनके घर पहुंचो, सासू माँ बिल्कुल फिट घूम रही होती है, खा पी रही होती है मस्त अपना। लेकिन वो ऐसे बहाने बनाते थे कि कभी कभी मुझे इतनी मायूसी लगती थी कि यार मैं कहीं गलत काम में तो नहीं पड़ गई, कोई तो मेरी सुनता नहीं है। 20 साल से जो मार्केट का सामान ले रहा है वो मेरे कहने पर अपना शॉप क्यों बदलेगा, क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे। तो बस बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बस एक चीज़ समझ में आई थी कि क्विट नहीं करना, क्योंकि हमारे जो अपलाइंस हैं वो सिखाते हैं कि इफ़ यू डोंट क्विट यू आर बाउंड टू सक्सेस। अगर आप छोड़ के नहीं गए तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। चलते रहो, स्लो चलो, तेज चलो, स्ट्रगल्स आए, चैलेंजेस आए, बस आप डटे रहो। अंगद जी के पैर की तरह आपको अपना पैर इसके अंदर जमा के अगर आपने रख लिया तो आप इस बिजनेस में कामयाब। और वही है रीजन कि आज देखो 11 साल हो चुके हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर। मैं और दिग्विजय जी आज इस बिजनेस को मिलके कर रहे हैं, और हम इस बिजनेस के थ्रू हर चीज, जो हर सपना होता है ना, हर सपने को हम पूरा कर चुके हैं। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो स्ट्रगल वाले फेज को हमने पार किया, स्ट्रगल्स में हम छोड़ के भागे नहीं, वो बहुत बड़ा रीजन है। तो आपने बहुत ही शानदार ये मैसेज दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सभी को ये चैलेंजेस आते हैं कि लोग सुनते नहीं हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को लगा होगा कि आप कितनी सारी आप आज इतने अच्छे से इस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने वो चीज़ें फेस नहीं करी जो यूजुअली नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं। तो आपने भी करा है, जैसे आपने भी बताया, मैं लोगों को फ़ोन करती थी बट वो आते नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इतनी कम एज में आप उस चीज़ को फेस करती थी। तो एक ही चीज़ जो आपने लास्ट में मैसेज दिया है कि नेवर क्विट, यानी कि हमें कभी
छोड़ना नहीं है, चाहे धीरे चलो चाहे तेज चलो, हमें चलते जाना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक मैसेज हमारे जी, मैं ऑडियंस। एक बात और ऐड करना चाहूंगी। शुरू में ना चेक बहुत कम आते थे, मेरे भी बहुत छोटा छोटा पे आउट आता था, 5,000 10,000। इतनी मेहनत लगती थी, इतनी मेहनत लगती थी। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और इतनी मेहनत करने के बाद 10,000 आते थे, तो मुझे लगता था यार मेरे को कोई जॉब पकड़नी चाहिए ना, इतनी झिकझिकबाजी में झेल रही हूँ, लोगों की इतनी फालतू की बकवास में सुन रही हूँ, इतना तो मैं 15-20 हज़ार रुपए अपना जॉब पे चुप सुबह जाऊंगी, शाम को आऊंगी, 15-20 हज़ार जेब में तो आएगा, ये क्या मैं 10,000 रुपए के लिए। मैं तब ना ये सोचती थी। तो मैं अपने अपलाइन से मिली, उन्होंने बोला तेरे साथ कॉलेज में जो इतनी लड़कियां लड़के पढ़ रहे हैं उसमें से कितने हैं जो 10,000 भी कमाते हैं पार्ट टाइम में? तू तो कॉलेज में पढ़ रही है, उसके साथ साथ कर रही है, कितने कमाते हैं? मैंने कहा सर अभी तो कोई नहीं कमाता। तो बोले बस खुश रहे, लगी रहे। तो शुरू में ना चैलेंजेस मेरे साथ भी आए थे, 5,000 का आया, फिर 7,000 का चेक आया, फिर 8 का आया, फिर दोबारा 5 का आ गया। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये कोई भी बिजनेस है वो ऐसे ऐसे चलता है। हमारी वैसे हमारी लाइफ ही ऐसे 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 चलती है, अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं लाइफ में। हाँ, तो इसमें ना मैं उस समय यही मायूस होती थी कि चेक इतना आया, फिर थोड़ा गिर गया, फिर आया, फिर गिर गया, गिरते उठते आज उठ गया, जिंदगी भर के लिए उठ गया चेक। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो कभी भी ना मैं लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों के अगर चेक शुरू में कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, मत देखो। ये एक ऐसा ट्री है, एक ऐसा पेड़ है, बैम्बू ट्री आप सब जानते होंगे, जो कि शुरू में 5 साल के अंदर, शुरू के 5 साल में इतना ही बढ़ता है, लेकिन उसके आने वाले अगले 5 साल के अंदर वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी तरीके से है। शुरू के 1 2 3 साल आपको बढ़ रही होगी, दिखाई नहीं देगी, लेकिन 3 साल 4 साल जब आप बिता चुके होगे, जब आप नॉलेज गेन कर चुके होगे, टीम बन रही होगी, और वो जब मल्टीप्लाई होने की बारी आएगी ना, तो वो अगले 2 से 3 साल में इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस डटे रहिए, डोंट क्विट। तो बिल्कुल ही सही बात बोली। अभी आपने जो चीज़ बोली, मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है यूजुअली कि क्या होता है, लोग कहते हैं पे आउट आता नहीं है, या फिर जैसे अभी आपने कहा कि आता है तो वो कभी कभी डाउनफॉल में भी चला जाता है, कभी ऊपर भी हो जाता है, बट ये स्टार्टिंग की बात है। पर अभी हम कभी क्विट नहीं करेंगे और हमेशा लगातार चलते रहेंगे, और ये हर किसी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी होती है। लगातार चलते रहिए, धैर्य रखिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसके लिए आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना एक उदाहरण सेट किया है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपके ये विचार सुनकर। तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे स्ट्रगल दिग्विजय जी के, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि वो ऑलरेडी एक अच्छे बैकग्राउंड से थे। तो क्या रहा कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए और उनको क्या चीज़ें फेस करने को मिली जब वो नेटवर्क मार्केटिंग की उन्होंने शुरुआत करी थी? मैंने जैसे बताया कि मैं जयपुर में उस इवेंट में गया था, बड़ा उस दिन मोटिवेट हुआ कि यार वाकई में यहाँ पे इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, पैसा आता है, अपने ड्रीम कार ले सकते हैं, ऑडी मर्सिडीज जो मन चाहे। फुल मोटिवेट था और आते ही सोचा कि यार करना है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ से अक्षी ने जैगवार ले ली, मैं भी जल्दी से जल्दी कोई ना कोई तो बड़ी सी गाड़ी ले लूँगा। आते ही मैंने अपना एक विजन बनाया। मेरे को मर्सिडीज़ शुरू से ड्रीम कार रही है कि मर्सिडीज़ लूँगा। उस टाइम पे एक ओपन कार का मैंने पोस्टर लगा लिया। मेरे को बताया गया कि कभी भी कोई सपना पूरा करना है ना, तो उसका ना अपने सामने रखो, लिख के काम करो। तो मैंने पोस्टर बनवाया उसका और डेट लिख दी कि ये दिन ये कलर की गाड़ी मेरे पास आ जाएगी, और निकल पड़ा काम पे। जॉब शुरुआत में पहला महीना पार्ट टाइम किया था मैंने जॉब के साथ। जॉब में मैं ऑफिस जाता था तो मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मैंने शुरुआत में जो लोगों से बात करी उनमें से 1-2 जुड़े भी, और उनके फ़ोन आते थे कि हमें कुछ लोगों को मिला है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, तो मेरा माइंड सारा उधर चल रहा है, क्योंकि मेरे को वहाँ दिख रहा था कि सपने वहाँ से पूरे होंगे, जॉब से नहीं होंगे। तो तब अक्षी मेरी मीटिंग करने चली जाती थी, लेकिन 1 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। यार आज मैं जॉब से 50,000 रुपये कमा रहा हूँ महीने का, लेकिन मेरे को ये पता है कि आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग से 1 महीने का नहीं 1 दिन का 50,000 रुपये कमाऊँगा। और दोस्तों बाकी की चीज़ मैं कुछ बाद में भी बताऊंगा 50,000 के बारे में, लेकिन स्ट्रगल की बात करता ना, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, जॉब छोड़ चुका। मैंने पापा को नहीं बताई ये बात, क्योंकि मेरे को पता था कि पापा को ये बात पता चली तो मेरे डंडे पड़ने हैं। और मैं था राजपूत परिवार से बिलोंग करता था, तो थोड़ी सी ईगो थी। वो कहते हैं ना मूंछ ऊपर रहती है राजपूत लोगों की, थोड़ी सी ईगो थी मेरे में। तो जब मैं इस बिज़नेस में निकला, सबसे पहली चीज़ मैंने मम्मी को बताई और पापा को नहीं बताया। नौकरी छोड़ दी और लग गया काम पे। कहीं से पापा को किसी ने बता दी कि आपका बेटा ना वो पेटियाँ ले लेके जाता है सामान की, और ये इसने कोई सामान का प्रोडक्ट्स का काम चालू करा। तो पापा ने मेरे को खूब डांटा, खूब चिल्लाए मेरे पे, और उस दिन थप्पड़ पढ़ते पढ़ते बच गया मैं बस ये समझ लो उस दिन पिट जाता। उसके बाद ना फिर पापा ने मेरे को ना ज़बरदस्ती एक इंटरव्यू के लिए भेजा, और वो था टप्पू खेड़ा में। उस इंटरव्यू में ज़बरदस्ती गया, मेरे घर से प्रेशर बनाया गया, जीजा जी अलग कॉल कर रहे हैं कि जा इंटरव्यू देने, और जीजा जी की रिस्पेक्ट यहाँ होती है।
तो जीजा जी ने बोला जाना पड़ेगा। तो अक्षी का मेरे पास कॉल आया कि कहाँ पे, आज वहाँ नहीं जाना मीटिंग करने। तो मैंने कहा यार, मैं उस टाइम पे लिटरली, अक्षी भी यहाँ पे बैठी हुई है, उस टाइम पे मैं फ़ोन पे ना फूट के रोने लगा कि मेरे को ना जॉब नहीं करनी, मेरे को ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है। क्योंकि मेरे को मेरे ड्रीम्स दिख रहे थे मेरे, कि यहाँ से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। रो रहा था, मैंने रोते रोते वहाँ गया इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दे के आया। इंटरव्यू मैंने उल्टा सीधा किया, लेकिन फिर भी मेरा अपॉइंटमेंट लेटर घर पे पहुँच गया कि भाई आप अपॉइंट हो चुके हो। फिर पापा का जन्मदिन आता है, मैं पापा से बोलता हूँ कि पापा गिफ्ट में आपके लिए क्या लेके आऊँ। तो पापा कहते हैं गिफ्ट में ना, तू ये तेरा ज्वाइनिंग लेटर है, इसे ज्वाइन कर ले, ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम छोड़ दे। मैं उस दिन कमरे से निकल गया। फिर उसके बाद ना पापा ने मेरे से कम 2 से ढाई महीने पापा ने बात बंद कर दी। मतलब पापा ने 2 से ढाई महीने मेरे से बात नहीं करी। उसके बाद 2 से ढाई महीने मैंने सोच लिया था कि अब ना लग के काम करूँगा, पापा को रिजल्ट निकाल के दूंगा कि जो पापा ने 2 से ढाई महीने बात करनी बंद कर दिया ना, कि पापा को ये प्रूफ करके दिखाना कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान कामयाब हो सकता है और यहाँ से बहुत सारे पैसा कमा सकता है। वो 2-2.5 महीने पापा मेरे को कभी बाइक की चाबी छुपा देना, कभी गाड़ी की चाबी छुपा देना, कभी सुबह सुबह मैं डांट खा रहा हूँ, मम्मी चिल्ला रही है मेरे पे, बहुत ज़्यादा वो होता था। लेकिन मैं ज़िद्दी था, मैं डटा रहा कि करके दिखाना है कुछ ना कुछ। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया, मेरे में ईगो थी। मैं बहुत सारे लोगों के पास गया मीटिंग करने, लोगों ने मेरे को उल्टा बोला, उल्टे बोलते थे ना मेरे को उल्टा, तो मैं ना बस यहाँ तक खून का घूंट पी के रह जाता था कि यार नहीं, चुप रहना। वहाँ से धीरे धीरे लोगों से उल्टी सीधी बातें भी सुनी, लेकिन मेरे को ये पता था कि वो जो मर्सिडीज़ का मैंने पोस्टर लगाया ना, इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रगल का फेज़ रहा मेरा। बहुत सारी और भी चीज़ें थी, और करते करते 6 महीने का वक्त गुजरा। 6 महीने बाद मेरे अकाउंट में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे आते हैं, वो होते हैं 50,000 रुपये। जहाँ 4 साल निकाल दिए नौकरी में, 50,000 रुपये महीने के आते थे, बॉस की गालियाँ खाता था। नेटवर्क मार्केटिंग में आया, 6 महीने लगाए, 50,000 रुपये आने लगे और लोगों की तालियां खाने लगा। उसके बाद दिखने में ठीक ठाक थे, सुंदर सी बहू मिल गई और ससुर जी को पसंद आ गए, शादी हो गई। तो ये रहा है मेरा। स्वीटी जी, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। मैं, हमारे साथ हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, ऑडियंस सब देख रही है। मैं ऑडियंस में हमारे यंगस्टर्स को या जो लोग जॉब करते हैं, मैं उनको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप अपना जॉब छोड़ के इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए। मैंने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मेरे पास थोड़े से पैसे, मेरी सेविंग थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ी थी। तो मैंने सोचा था कि सेविंग, जो मेरे गाड़ी का खर्चा हुआ, मैं किसी के पास जा रहा हूँ मीटिंग करने, रिक्शे का, कैब का, बाइक का, तेल का खर्चा, पेट्रोल का, डीजल, वो मेरे पास सेविंग थी, तो मैंने इसलिए जॉब छोड़ी थी। अगर आपके पास बैकअप नहीं है ना, तो दोस्तों अपनी जॉब मत छोड़ना। जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग। जब आपके पास लगता है कि आपकी जॉब से ज़्यादा पैसे आने लगे, स्टेबल पैसे आने लगे, तब आप जॉब छोड़ के फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हो। ये भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन ही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हम कर तो लें, लेकिन क्या हमें अपना काम छोड़ना पड़ेगा। और बहुत बार वो कहते हैं अपना काम छोड़ दिया तो हमें पैसे तुरंत कहाँ से आएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि नेटवर्क मार्केटिंग को हम पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपको उतनी इनकम आने लगे, जब आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि हाँ जी हमारी इतनी इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से आ रही है, तो आप उस टाइम पे परमानेंट और फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा आपने अभी यूथ को भी बताया है, जिनको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम अपनी जॉब छोड़ देंगे तो कैसे आगे काम चलेगा। तो अभी हमने जाने आपके स्ट्रगल्स नेटवर्क मार्केटिंग के पहले भी और उसके बाद भी, लेकिन अब मैं ज़रूर चाहूँगी कि एक बारी आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्या वो अचीवमेंट्स हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं। और आपके अचीवमेंट सुनने के बाद डेफिनेटली हमारी ऑडियंस भी बहुत मोटिवेट होने वाली है। तो मैं आपके अचीवमेंट जानना चाहूँगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप दोनों से ही। तो अगर मैं आपको अचीवमेंट की बात बताऊं तो 1647 रुपए की इनकम से स्टार्ट किया था। वो इनकम बढ़कर आज 14 लाख रुपए महीने में कन्वर्ट हो चुकी है। आज यहाँ से 11 फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल करके आ चुकी हूँ। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सी कंट्रीज ट्रैवल करी है। पूरे पासपोर्ट में एक भी पेज नहीं बचा है जिस पे स्टैंप लग पाए। और अब एक बड़ा वाला मोटा वाला पासपोर्ट बनवा लिया है, क्योंकि पता है कि बहुत से कंट्रीज और ट्रैवल करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो बिजनेस ही ऐसा है जहाँ पे आपको घुमाया जाता है बहुत सारा। तो बहुत सारी कंट्रीज घूम के आई हूँ, बहुत खुशी की बात है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि अपने मम्मी पापा को यहाँ से 70 लाख रुपए का एक घर भी गिफ्ट कर चुकी हूँ, 3 BHK का फ्लैट भी गिफ्ट करा है। और साथ ही साथ बात करूँ, देखो ये सारी चीज़ें तो है मटेरियलिस्टिक, जो पैसे से आ सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो इस बिज़नेस में मैंने अर्न करी है और उसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मेरे पापा
जब भी वो स्टेज पे जाते हैं 1000 2000 3000 लोगों के सामने ना, वो बहुत प्राउडली बोलते हैं, पता है क्या, रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। तो ये जो बात है, ये जो फीलिंग है, जब मेरे पापा स्टेज पे खड़े होके ऐसे बोल रहे होते हैं ना, तो उनके रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं। उस समय वो चश्मा लगाते हैं, एविएटर्स लगाते हैं काले कलर के, और चश्मा लगा के जब वो ये बात बोलते हैं ना, तो उस समय मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि देखो आज मेरे पापा स्टेज पे खड़े होके कितने लोगों के सामने कितने प्राउड के साथ ये बात बता रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे किसी जॉब में, किसी और प्रोफेशन में भूल जाओ कि मेरे को ये चीज़ कहीं मिल जाती। ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू पॉसिबल है कि आप अपने पेरेंट्स को एक प्राउड वाली फीलिंग दिला सकते हो। वो मैंने इस बिज़नेस से हासिल करी है। तो पैसा, घर, गाड़ी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिली। और यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ हम अचीव कर चुके हैं, जिसमें से एक नॉर्मल सी कुछ दो तीन कार्स ऐसी हैं जो आम सी कार्स हैं जो हमने यहाँ से अचीव करी, जिसमें से एक ब्रेजा है, एक अमेज है, होंडा अमेज, और एक जैगुआर लग्जरी कार भी हम यहाँ से अचीव कर चुके हैं। और एक कार और हमने अचीव करी जो आज हम ड्राइव करते हैं, जिसके बारे में आपको दिग्विजय जी बताएंगे। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमारा एक स्ट्रगल का सवाल हुआ था, तो मैंने बोला था कि जैसे मैंने एक विज़न रखा था कि नौकरी से मैं आज महीने का 50,000 रुपये कमाता हूँ, आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग से एक दिन का कमाऊँगा। तो आज अगर हम लोग बताएं तो हम दोनों 14 लाख रुपए महीने का नहीं कमाते, एक दिन का 55,000 रुपये कमाते हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना पैसा नहीं आता, और लोग झूठ बोलते हैं, इनकम झूठ बताते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एक और अचीवमेंट है। आज से 2 साल पहले अक्षी और मेरा इंटरव्यू आया था एबीपी न्यूज़ नेशनल टेलीविज़न पे, जो कि यूट्यूब पे डला हुआ है। इंटरव्यू लिया था शेखर सुमन जी, जो कि इंडियन बॉलीवुड एक्टर है, सेलिब्रिटी है। उन्होंने इंटरव्यू लिया था और हमने नेशनल टेलीविज़न पे बताया था कि आज हम दोनों दिन का 55,000 रुपये कमाते हैं। तो अगर कोई नेशनल टेलीविज़न पे बता रहा है तो इसका मतलब बात में दम तो है। और अचीवमेंट्स और बताना चाहूँ तो हम दोनों ने अभी थोड़ी देर पहले अक्षी ने बताया कि हमारे पास कुछ नॉर्मल कार्स भी हैं और लग्जरी कार भी है। तो मेरे हिसाब से ना नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हमारे लिए ना सारी लग्जरी कार्स भी नॉर्मल हो चुकी है। आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, फील होता है यार बड़ी आम सी गाड़ी है, लेंगे इसके बाद और भी बड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे, वो 1 महीने बाद ना बड़ी आम सी लगने लगती है गाड़ी। हम दोनों ने ना अभी कुछ टाइम पहले एक गाड़ी और ली थी, वो थी मर्सिडीज़ ई क्लास 85 लाख की, 85 लाख रुपए की, 29 और 30 साल की एज में। ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। और एक दिन में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किया था। पहले गए थे मर्सिडीज़ ई क्लास लेने, उसके बाद गए होंडा अमेज लेने। एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च करे, 2 गाड़ियाँ ली। और अचीवमेंट की बात करूँ, हमने अकेले गाड़ियाँ नहीं लिया, हमारी टीम में लग्जरी कार और भी आ चुकी हैं, मर्सिडीज़ अचीवर्स भी हैं, और भी हमारी टीम में 170 से ज़्यादा गाड़ियाँ ले चुकी, जिसमें से 70% लेडीज़ है जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं। 170 प्लस हमारी टीम में लोग घर बना चुके हैं, अपने खुद को घर गिफ्ट कर चुके हैं। 500 गज के घर बनाए हैं लोगों ने। हमारी टीम में लाखों लोग, हज़ारों लोग पैसा कमा रहे हैं। 35 लोग लखपति हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। और हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अचीवमेंट्स नहीं है। देखो घर, गाड़ी, पैसा ऊपर नहीं जाएगा, वो पता है क्या जाएगा ऊपर? ब्लेसिंग्स जाएंगी लोगों की। जो हमारे द्वारा लोगों के घर में पैसा जा रहा है ना, तो लोगों के दिल से पता है क्या निकलता है कि भगवान इन दोनों का भला करे, ये हमारे साथ ऊपर जाएगा। तो हमने यहाँ पे आपकी अचीवमेंट जान ली है, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारा सफ़र यहीं तक नहीं है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको, क्योंकि जो एज आपकी है वैसे तो अचीवमेंट्स बहुत आपने हासिल की हैं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि आप यहाँ तक नहीं रुकना चाहेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें हासिल करना चाहेंगे। तो मैं आपसे और हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि अब जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके फ्यूचर गोल्स हैं वो सारे क्या हैं? जैसे स्वीटी जी अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि आप लोग तो बड़े आराम से ऐसे आम चीज़ों की तरह बता रहे हो कि मैंने ये अचीव कर लिया। मैं वाकई बताना चाहूँगा स्वीटी जी, ये पीनट्स है नेटवर्क मार्केटिंग में। बाहर अब्रॉड में आप यूएस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अब्रॉड में नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने अपने खुद के प्राइवेट जेट्स ले रखे हैं, हेलीकॉप्टर ले रखे हैं, बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी, फरारी, बड़ी आम चीज़ें हैं ये चीज़ें। तो आने वाले टाइम में ना हम लोगों ने सोच रखा है, अक्षय और मैंने, कि बहुत जल्दी से अपना खुद का हेलीकॉप्टर भी होगा, खुद का प्राइवेट जेट भी होगा। हालांकि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बोलते हैं फालतू का काम है, फालतू का बिजनेस है। मैं वही बताना चाहूँगा कि फालतू का बिजनेस नहीं है। एक बार ढंग से नॉलेज लो, नॉलेज गेन करो, गूगल करो। आज ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, तुरंत ही ऑनलाइन जाती है। इस स्मार्टनेस का थोड़ा फ़ायदा उठाओ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी जानो कि अब्रॉड में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हमारी कंपनी के ओनर है वो, उन्होंने इंडिया में जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करी थी तो वो अब्रॉड गए थे पढ़ाई करने।
तो अब्रॉड में उन्होंने देखा कि उनके साथ के यंगस्टर्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपके घर वाले माँ बाप कैसे गाड़ी देते हैं, इंडिया में तो हम लोगों को देते नहीं है। तो उन्होंने बोला हमारे माँ बाप गाड़ी देते हैं, हम लोग एक बिज़नेस करते हैं जिससे हमने खुद गाड़ी ले रखी है। ये कई साल पुरानी बात है, 90s 80s की बात बता रहा हूँ आपको। तब उन्होंने देखा कि ये बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ये लोग गाड़ी। उन्होंने रिसर्च करी इंडिया में तब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं थी। उसके बाद उन्होंने इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस स्टार्ट किया और आज हमारी कंपनी बहुत अच्छी खासी चल रही है, बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं। और हमारे फ्यूचर गोल्स कुछ ये भी है कि सिर्फ अपने ऊपर काम नहीं करना है, अपनी टीम में भी काम करना है। आज हम दोनों का एक गोल, एक ड्रीम बन चुका है कि यार हम दोनों के तो 14 लाख रुपए आए ही हैं, लेकिन हमारी टीम में जो लोग हमें देख के जुड़ रहे हैं कि अक्षय दिग्विजय सिंह, हमें ये लोग कामयाब बना सकते हैं, हमारे सपने ये पूरे कर सकते हैं। ये दोनों ही हैं मसीहा कि हम लोगों के जो सपने पूरे कराएंगे अक्षय दिग्विजय सिंह कराएंगे। जो लोग हमें जुड़ के ये सोच के आ रहे हैं ना, उन लोगों के घर में उनके सारे सपने पूरे कराने हैं, उनकी ज़िंदगियां बदलवानी है, उनके बच्चों की ज़िंदगियां बदलवानी है, उनके साथ पुश्तों की ज़िंदगियां बदलवानी है। हम दोनों इस पे काम करें, ये हमारे फ्यूचर गोल्स हैं। थोड़ा सा कुछ अगर अक्षय जी ये बताना चाहेंगे तो आप भी बता सकते हो। अगर विज़न की बात करूँ तो विज़न हमारे ये कि 2026 आने तक हमें अपना एक बहुत ही सुंदर सा आलीशान सा घर बनाना है, जो कि लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का होगा। उसके लिए मैं और दिग्विजय जी बहुत फोकस और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हमारी एज कुछ भी नहीं है और फिर भी हम दोनों 2026 तक 10 से 12 करोड़ का घर बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही पॉसिबल है। तो एक तो ये हमारा विजन है और इसके साथ साथ ये है कि देखो आज भी हम बहुत सुंदर बहुत अच्छे घर में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो हमारा बहुत ही आलीशान सा घर है, आज भी कोई कमी नहीं है। लेकिन देखो हर किसी को ग्रोथ तो चाहिए होती है, हर कोई चाहता है कि और बड़ा मिले। तो जब हम 12 करोड़ का घर बना लेंगे, हमें लगेगा 20 करोड़ का बनाए, फिर हमें लगेगा 40 करोड़ का बनाए। तो ये तो एक गोल है ही है हमारा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो मेन मिशन है, जो अभी दिग्विजय जी ने आपको बताया, कि लोगों के सपनों को पूरा कराना और स्पेशली उन लोगों के सपनों को पूरा कराना जो कि बहुत ज़्यादा इस समय कहीं ना कहीं परेशान है अपनी लाइफ से, क्योंकि उनके घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है। क्योंकि मेरा और दिग्विजय जी का सिर्फ एक ही सोचना है कि अगर हमने किसी अमीर को अमीर और करवा भी दिया, जो लाख रुपए आ रहे हैं इसके घर में ऑलरेडी, उसको हमने 20, 30, 50 हज़ार नेटवर्क मार्केटिंग से हमने अगर कमवा भी दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो तब होगी जब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जैसे कोई मान लो सब्जी बेच रहा है या फिर कोई घरों में लोग काम कर रहे हैं और उनको हमने इस बिजनेस में ला के उनको अगर हम लीडर बना पाए, उनकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। और यही एक पर्पज़ है हमारा अब लाइफ का कि जो ज़रूरतमंद है उनको हेल्प करना, पैसे देकर नहीं, क्योंकि पैसा हम कितना भी दे देंगे हम हर किसी को कुछ नहीं कर सकते। और एक बार देंगे ना पैसा तो हर बार नहीं दे सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनको एक ऐसा मौका दें जिससे वो खुद आगे बढ़े और उसमें हम जी जान लगा के उनको सपोर्ट करके आगे बढ़वा दें। सीधी सी बात है स्वीटी जी कि फ्यूचर गोल्स हमारे ये हैं कि लोगों का फ्यूचर बेहतर करना है, इस देश का फ्यूचर बेहतर करना है। बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को आप दोनों के बारे में लगी, डेफिनेटली मेरे को पता है जो अभी तक आपने अचीवमेंट्स पाई और फिर आप जो ये फ्यूचर गोल्स की बात कर रहे हैं और जैसे आप पर्सनालिटीज़ हैं, आपके फ्यूचर गोल्स तो पक्के हैं। लेकिन सबसे खास बात जो मेरे को लगी है ना, कि इस एज के अंदर लोग ये भी नहीं जान पाते हैं कि मुझे खुद के लिए क्या चाहिए। पर आप खुद के लिए तो हासिल कर ही पाए और अपने फ्यूचर गोल्स भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आप ये टीम को लेकर चल रहे हैं कि हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, जो लोगों को परेशानी है उनको सॉल्व करना है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि सही में अगर हम कोई चीज़ ठान ले तो अपना तो भला कर ही सकते हैं, साथ में बहुत सारे लोगों का कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को भी बहुत मोटिवेट कर रही है कि आप इस एज के अंदर अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार। तो आगे एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जितना जाना है, मैं भी कभी किसी से मिलती हूँ या जानती हूँ, तो वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, छोटे छोटे हैं, उन्हें छोड़ के हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। खासकर हाउसवाइफ्स हैं जो अपने बच्चों को संभाल रही हैं। लेकिन मैं जानती हूँ आपका भी बहुत प्यारा बच्चा है और आप बहुत ही अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि उसके साथ आपको इसमें क्या चैलेंज आते हैं और किस तरीके से आप डील करते हैं, किस तरीके से आप जो अपनी मीटिंग्स लेते होंगे, जैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ा रहे हैं इतनी बड़ी टीम के साथ और इतने छोटे बच्चे के साथ, तो उसमें आप क्या फेस करते हैं और कैसे आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? तो स्वीटी जी, सबसे पहले मैं इस बारे में हमारे देश की जितने भी गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, महिलाएं हैं, मैं उन सबके लिए हेड्स ऑफ करना चाहूँगा, तालियां बजाना चाहूँगा कि जो काम हमारे घर की लेडीज़ कर सकती है ना, वो जेंट्स बिल्कुल नहीं कर सकते।
वो घर का काम भी संभालती हैं, बच्चे को भी संभालती हैं, पति का भी सामान सब चीज़ें देखती हैं और बाहर जाके काम भी करती हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो गई, सब चीज़ें संभालती हैं, ऑलराउंडर हैं वो। उन लोगों के लिए हेड्स ऑफ है। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हम दोनों बच्चे के साथ कैसे काम करते हैं। हम दोनों हमेशा जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं ना, तो अक्षी की बारी आएगी तो उसको मैं पकड़ूंगा, मेरी बारी आएगी तो उसको अक्षी पकड़ेगी। हमारे बेटे का नाम है उत्कर्ष राज सिंह। तो अभी हमारा कुछ दिन पहले जयपुर में भी इवेंट था, हम दोनों गए। पहले अक्षी की स्टेज पे बारी आई, वहाँ पे हज़ारों लोगों का इवेंट था, तो उसको सोफे पे लेके बैठा रहा मैं, उसको चिप्स खिला रहा हूँ, बिस्किट खिला रहा हूँ। फिर जब अक्षी की बारी ख़त्म हुई तो फिर अक्षी आई। और थोड़ी सी एक चीज़ और है हमारे बेटे के साथ, वो बचपन से ही हमारे साथ घूम रहा है। हमारा बेटा है 2 साल का, 2 साल में 2 फॉरेन कंट्रीज़ होके आ चुका है। लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, अब्रॉड होके नहीं हो पाते। हमारे बेटे के पासपोर्ट में 2 स्टैंप लग चुके हैं और शुरू से उसने ट्रैवलिंग देखी है और नेटवर्क मार्केटिंग देखा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारा बेटा हमारी औलाद नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग की औलाद है। वो उसी तरीके से अडेप्ट उसने चीज़ें करी हैं। कहीं भी किसी बड़े इवेंट में जाएगा तो बड़ा मस्त रहेगा, खुश रहेगा, पब्लिक को देख के तालियां बजाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम दोनों भी हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो हम दोनों आज जो भी काम कर रहे हैं ना, अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, है ना। सीधी सी बात है स्वीटी जी कि जिसको करना है, अक्षी को 7 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी जब हमारा ABP न्यूज़ का शूट हुआ था। तो जिसको करना है ना, उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, उसके लिए मैटर करता है उसका गोल, उसका विजन, जो उसका फोकस है। वो कहते नहीं, अर्जुन ने तीर जो मारा था मछली में, उसके मछली निशाना नहीं थी, उसकी जो मछली की आँख थी वो निशाना था। और मारा कैसे था? सिर्फ पानी में देख के। तो जब आपका गोल क्लियर है ना, सारे काम पूरे हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि चाहे बच्चे की बात हो, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, बहुत बार कहते हैं कि बच्चे नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे सेट किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर हमारा फोकस क्लियर है, अगर हमारा डिसीजन क्लियर, अगर हमने ठान लिया, जैसे अक्षय जी ने ठान लिया था कि मुझे करके दिखाना है, तो उनके बीच में कुछ भी चीज़ें आई हों लेकिन उन्होंने सोचा था करना है। और ऐसे ही आपके साथ हुआ, और जब आपका बेबी आया और आपने दोनों ने ये डिसाइड किया नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दूसरे का साथ देकर उसे भी संभालेंगे और बिज़नेस को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो ये भी एक उदाहरण सेट करता है कि किसी भी चीज़ को बहाना मत बनाइए, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, ताकि आप उसे स्ट्रेंथ बनाएंगे तो आपका जो काम है वो और बढ़ता चला जाएगा और उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो इसके लिए भी ज़बरदस्त तालियां आप दोनों के लिए कि बहुत तरीके से आप अपने बच्चे के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को आगे लेकर जा रहे हैं। तो मैं लास्ट में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज की जो यूथ है, एक तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, और साथ में जो आपका ये सक्सेसफुल का राज है, यानी कि अभी तक आपने अचीवमेंट्स बता दिए, स्ट्रगल बता दिए, लेकिन जो ये आपके बीच में सक्सेस आई उसके लिए आपके पास क्या टिप्स हैं जो आज हमारी ऑडियंस को आप देना चाहेंगे? अगर टिप्स की बात करूँ तो जो हमारी सफलता का राज है, जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने बिना सोचे समझे सिर्फ हम घर से बाहर रहे। 9 से 9, सुबह 9 बजे हम घर छोड़ देते थे और रात के 9 बजे हम घर में घुसते थे। हमने बहुत एक्शंस लिए, हम लोगों से मिलते गए, हमने बहुत सारी मीटिंग्स करी, बहुत सारे लोगों से मिले। हमने ये नहीं सोचा कि ये करेगा या बिज़नेस नहीं करेगा, हम सिर्फ लगे रहे उनको बिज़नेस समझाने में, जोड़ने में। और अगर आप लोग 9 to 9 नहीं कर सकते, आप कहते हो हमारे को तो स्कूल जाना होता है, हम जॉब करते हैं, तो आप पार्ट टाइम में कर लो। डेली आप कुछ समय निकालो जिसमें आप 2 घंटे ही निकालो चाहे, बट डेली 2 घंटे आपको फील्ड में रहना है, लोगों से बात करनी है, लोगों से मिलना है और अपना जो भी आप कंपनी कर रहे हो उसका प्रचार करना है, उसका प्रमोशन करना है। तो डेली जब आप किसी चीज़ को करते हो ना, तो फिर क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है वो 100% ग्रो करता ही करता है। तो हमने खूब एक्शंस लिए, हम एक्शन लेने में पीछे नहीं हटते। दूसरा, हम जो एक्शंस लेते हैं, जो हम लोगों को जोड़ते हैं, उनको हम जाके ना सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं। मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स जो होते हैं उसके अंदर हम लोगों को डाल देते हैं, जिससे हमारा बिजनेस और भी ग्रो करता है। लोग क्या करते हैं ना, उसको समझाते रहेंगे, उनके पीछे पड़े रहेंगे, कर लो बिजनेस कर लो। मत करो ये सब, इतनी सरदर्दी मत लो, सीधा जाके उन्हें बड़े मीटिंग, ट्रेनिंग या सेमिनार में बिठा दो, उनके अपने आप भेजे में घुस जाएगी। बात क्या है, हम लोग अपना एफर्ट पूरा वेस्ट कर देते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं। इतना फॉलोअप मत करो, इतना पीछे मत पड़ो, किसी के इतना पीछे पड़ोगे वो भागेगा आपसे दूर। उसको बड़े सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग में जाके बिठा दो। जब वहां पे वो देखेगा कि भैया यहाँ तो टीचर भी सक्सेसफुल है, डॉक्टर भी सक्सेसफुल है, हाउसवाइफ भी सक्सेसफुल है, तो भाई उसको लगेगा मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो किसी के पीछे मत पड़ो, बल्कि ऐसा काम करो कि वो आपके पीछे लगे कि सर बताओ कैसे काम स्टार्ट करेंगे, क्या करना होगा। तो हम भी यही करते हैं, जिनको जोड़ते हैं उन्हें सिस्टम में जाके एक्शन सिस्टम, एक्शन सिस्टम, एक्शन सिस्टम, इसी के थ्रू हम बढ़ते जा रहे हैं।
एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा अक्षी ने बताया एक्शन है, लेकिन बहुत सारे लोग ना एक्शन लेते तो हैं पर वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। हमारी सक्सेस का राज ये है कि हम लोग कंसिस्टेंट एक्शंस लेते हैं, लगातार एक्शन लेते हैं। हम लोग ये नहीं करते कि हफ्ता भर हमने काम किया नेटवर्क मार्केटिंग में, फिर 20 दिन के लिए गायब हो गए। हमारा रोज़ाना शेड्यूल बना रहता है। हमारी एक छोटी पॉकेट डायरी रहती है, जिससे जो कि लेडीज़ के उसमें भी आ जाए, अक्षी के पर्स में भी सूट हो जाए, फिट हो जाए, और मेरे पैंट में भी फिट हो जाए। तो हम लोग ऐसी पॉकेट डायरी रखते हैं, उसमें हमारा अगले 2 महीने का शेड्यूल पहले फिक्स रहता है कि 1 से लेकर 30 तारीख तक हम लोग कहाँ कहाँ हैं। अभी जैसे हमारा आज यहाँ पे ये शूट चल रहा है, नेक्स्ट हमारा कल दिल्ली में है, परसों हमारा दिल्ली में है, उसके बाद हम लोग 4 दिन के लिए भोपाल जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे। तो ऐसे पूरा शेड्यूल फिक्स रहता है। कंसिस्टेंट एक्शंस लेते हैं। वो कहते हैं लगातार जब बूंद पड़ती है ना पत्थर पे, तो वो पत्थर को भी पिघला सकती है। इसी तरीके से जब पत्थर पिघल सकता है छोटी सी बूंद से, तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते लगातार काम करने से। आज हम दोनों की कामयाबी का राज यही है कि हम दोनों ने लगातार मेहनत करी, लगातार काम किए। तो ये है हमारी सक्सेस का राज। और आप आज की जो यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर? यूथ को हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे हमारी यंग जनरेशन आती है। जितनी भी यंग जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग में आ रही है ना, वो लोग आए, एक विजन लेके आए अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, परिवार के सपनों के लिए। लेकिन वो जो सपने आप लोगों ने सोचे हैं, देखे हैं ना, उनको सबसे पहले लिख लेना और उन सपनों के लिए ना अपनी जी जान लगा देना। मैंने अभी कुछ टाइम पहले अंबानी जी की एक वीडियो देखी थी कि एक आइडिया पकड़ो और उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दो। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में एक गोल पकड़ो, उसके लिए ना अपनी पूरी जी जान लगा दो अगर आपको कामयाब होना है। यंग जनरेशन को यही बोलना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारे चैलेंजेस आपको परेशान करेंगे। प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी ही लेगी। भगवान चेक करेगा कि ये जो इंसान, नेटवर्क मार्केटिंग अकेला ऐसा बिजनेस है जहाँ से आप करोड़ों रुपए महीने के छाप सकते हो। कमा नहीं सकते, छाप सकते हो। दोस्तों मेरी बात पे गौर करना। तो दोस्तों भगवान पूरा टेस्ट लेगा, पूरी परीक्षा लेगा कि ये जो इंसान है, ये लड़का ये लड़की क्या 1 करोड़ रुपए महीने के लायक है नहीं है, इसका पूरा टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप अंगद की तरह अपना माइंडसेट रखते हो ना इस बिजनेस में, तो दोस्तों 5 साल निकल जाए, 10 साल निकल जाए, लेकिन आप कामयाब जरूर हो गए। आज हम दोनों की कामयाबी का राज एक और है कि हम दोनों अंगद की तरह यहाँ पे टिक के काम करते हैं। मजाले साला जो कोई आके हमें बोल जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ जाओ, आज हमें भगवान भी आके बोले ना कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, हम दोनों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे द्वारा लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों अंगद की तरह आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा और डोंट क्विट, यही बोलना चाहूँगा हमारी यंग जनरेशन को। और मैं यूथ के लिए सिर्फ एक ही जितने भी हमारे यूथ हैं उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोगों की जो करंट लेवल है, जो हमारा जोश है, जो हमारी एनर्जी है, वो बहुत हाई होती है, क्योंकि जो बोलते हैं ना गर्म खून होता है 19, 20, 21, 22 साल की उम्र में, और यही एज होती है जिसमें अपनी लाइफ को या तो बना लेते हैं या फिर बिगाड़ लेते हैं। तो आपके पास भी 2 रास्ते हैं, या तो अपनी लाइफ को घूमने में, फिरने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नशे वशे, ये सब चीज़ों में आप अपनी लाइफ को ख़राब कर दो, या फिर अपनी लाइफ को सेट करो। कोई एक ऐसा फील्ड पकड़ो, जैसे दिग्विजय जी ने बोला, एक आइडिया को पकड़ो, एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक अच्छी कंपनी को पकड़ो और उसके लिए अपनी जी जान झोंक दो। जैसे दोस्तों हम दोनों ने झोंकी, इन्होंने जॉब के साथ और मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ, और आज देखो हम दोनों मिलकर कितना बढ़िया तरीके से इस बिजनेस की वजह से अपने सारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। आज हम एज अ न्यू कपल बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करते हैं। हम आज हमारे साथ कोई चैलेंज नहीं है। हम केक काटने के लिए दिग्विजय जी 10 दिन के लिए मुझे दुबई ले गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रीडम भी है और हमारे पास मनी फ्रीडम भी है। और साथ ही साथ यहाँ से हम जो शादी के बाद घूमने गए थे स्विट्जरलैंड और पेरिस, जो कि सपने में भी हम नहीं सोच सकते थे अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे होते। तो मैं बताना चाहूँगी, यंगस्टर्स हैं, एम्बिशियस, हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग से ही पॉसिबल होते दिखेंगे। दोस्तों जॉब में आप सिर्फ अपनी कमाई कर सकते हो, अपने तन ख्वाह कर सकते हो, तन को ख्वाह बोलते हैं, तनख्वाह आती है हमारी, तन को ख्वाह, अपने तन को खिला सकते हैं। और अगर हमें अपने साथ साथ और से बहुत से लोगों को खिलाना है, पिलाना है, उनकी लाइफ सेट करानी है, उनको एंजॉय कराना है
है ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो दोस्तों। हम ही है जो आने वाला फ्यूचर है भारत का, और अगर हमें भारत के फ्यूचर को बेटर करना है तो हम यंगस्टर्स ही मिलकर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, नंबर 1 पे लेकर जा सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि यही वो इंडस्ट्री बनेगी जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देगी। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और स्वीटी जी मैं बताना चाहूँगा हमारी यंग जनरेशन को। आजकल मैं देखता हूँ रील्स, बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन रील्स में अलग अलग नई तरीके की रील्स बनाती है कि हमारी रील ट्रेंड हो जाए। लोगों को बड़ा शौक है गाड़ियों का, आजकल रील्स पैसे की बड़ी चल रही है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। तो मैं यंग जनरेशन को बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर वाकई में तुम्हें लगता है ना पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अकेला ऐसा बिजनेस है जो आपको अंधा पैसा कमा के दे सकता है। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको बड़ा घर बनाना है आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको अच्छा पैसा छापना है आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्तों अगर आपको घूमना फिरना है तो भी आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग में, पूरे वर्ल्ड में घूमने को मिलेगा। आपको नाम कमाना है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ सेल्फी ले, आपको एक पब्लिक फिगर बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, तो आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग में। यंग जनरेशन को यही बोलना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यंग जनरेशन। वाओ, मेरे को भी अब डेफिनेटली आपको सुनने के बाद ये समझ आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे यूथ के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है, जब से मैंने आप लोगों को मैं सुन रही हूँ और आपके अचीवमेंट्स, आप के स्ट्रगल सुने, और उसके बाद जो चीज़ें आपने मेरे से शेयर करी, खासकर आपकी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स जो आपने बताई है, तो डेफिनेटली मैं भी अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर गलतफहमियाँ मत पालिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो वाकई में एक रोल मॉडल, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और हम सभी को मोटिवेट करती हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करनी चाहिए। मुझे तो पर्सनली आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और आज जितने भी डाउट्स होंगे ना वो हमारी ऑडियंस के बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच सर एंड मैम कि आप यहाँ पर आए और आपने इतनी सारी चीज़ें हमसे शेयर करी नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, और डेफिनेटली मैं आपसे ऑल द बेस्ट भी कहूँगी आपके फ्यूचर गोल्स को लेकर, और मैं भी इस चीज़ में ज़रूर सोचूंगी कि आगे नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भी बहुत बड़ा कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, और सबसे बड़ा थैंक यू हमारी ऑडियंस का कि वो यहाँ पर बने रहे और हमारे ये पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इस सारी गलतफहमियों को जल्दी से जल्दी दूर करके अपने सपनों को पूरा कर सके। तो थैंक यू, जय श्री राम।